हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी हैंडबुक के पार्ट बी का प्रैक्टिकल नंबर 7, स्टडी ऑफ मियोसिस इन अनियन फ्लावर बड विद द हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड। सो मियोसिस क्या होता है आपको पता ही है, एक टाइप का सेल डिवीज़न है। तो यहाँ पर आपको अगर देखो पहले के वीडियो देखने होंगे ना, पार्ट ए के जितने प्रैक्टिकल हैं, पार्ट बी की शुरुआत के प्रैक्टिकल, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। ये जो प्लेलिस्ट आप देख सकते हो 12 बायोलॉजी हैंडबुक आंसर्स, इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं नंबर वाइज सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। उसके बाद देखो ये हमारा प्रैक्टिकल है, टाइटल है स्टडी ऑफ मियोसिस इन अनियन फ्लावर बड विद द हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड। सो मियोसिस आपको देखो बताया क्या, मियोसिस होता क्या है। मियोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स इन द डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल। सो जो ह्यूमन में जर्म सेल है, यानी कि मेल में स्पर्म हो गया, फीमेल में एग हो गया, उसमें ही होता है मियोसिस, उसके सेल्स में। देन ऑब्जर्वेशन दिया है कि हमें क्या क्या देखने को मिलेगा स्लाइड में। मियोसिस 1, उसके इतने स्टेजेस, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस 1, उसके 2 स्टेज, प्रोफेज 1 लिप, उसके बाद लिप्टोटीन, देन जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सो ये सब स्टेजेस हमें देखने को मिलेंगे जो हमें स्लाइड दिया जाएगा, और एग्ज़ाम में उसके ऊपर ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर लिखने को दिया जाएगा कि क्वेश्चन रहेगा और उसके ऊपर आपको आंसर लिखना होगा जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मेटाफेज़ 1 का स्टेजेस दिया गया है, उसका कुछ यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एनाफेज़ 1 है, उसके बारे में कुछ आपको दिया गया है जानकारी। टीलोफेज़ 1, उसके बाद बी पार्ट है साइटोकाइनेसिस 1, देन उसके बाद मियोसिस 2, कैरियोकाइनेसिस 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2, टीलोफेज़ 2, साइटोकाइनेसिस 2। सो जो ये वाला एक्टिविटी है आपका, जिसमें आपको मियोसिस देखना है, मियोसिस को ऑब्जर्व करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके आगे भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन यहाँ पर आपको देखो सभी स्टेजेस का, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, उसके बाद डाइकाइनेसिस, जितने भी स्टेजेस हैं सबका आपको डायग्राम दिया गया है। देन इन्हीं डायग्राम्स को आगे जो जगह दी गई है यहाँ पर स्केच डायग्राम, उसके नीचे जो जगह दी गई है पेज नंबर 97 पर एंड 98 पर भी कुछ जगह दी गई है, वहाँ पर आपको ड्रॉ करना है जितना डायग्राम स्टार्टिंग में दिया गया है। दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2022 का टाइम टेबल अब आ चुका है। मुझे आशा है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो गई होगी। देखो पढ़ाई हो चुकी है बट रिवीजन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपकी रिवीजन को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी लेकर आया है बोर्ड रिवीजन एंड MHT CET 22 प्रिपरेशन बैच। इसमें आपका बोर्ड एग्जाम का PCMB का रिवीजन कराया जाएगा और साथ ही MHT CET 22 की तैयारी कराई जाएगी। इस बैच में जितने भी एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं वो सारे एक्सपीरियंस हैं MHT CET दिए हुए, तो इसमें आपकी MHT CET की पूरी अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज होगा, क्लासेस होंगे, क्लासेस के बाद डाउट सॉल्विंग सेशन भी होगा। आप लाइव क्लासेस में अपने डाउट को पूछ भी सकते हो। देन MCQ वगैरह कराए जाएंगे MHT CET के लिए, इसमें टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं। देन सेशन के बाद, क्लास के बाद जो भी नोट्स वगैरह हैं आप उसे डाउनलोड कर सकते हो PDF को, जो एजुकेटर ने बनाया है PDF नोट्स आपके लिए, तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए है। अगर आप MHT CET की तैयारी कर रहे हो तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप एनरोल करना। हमारा कोड SMS यूज़ करके 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड का कोई भी 12 महीने या फिर उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको एक्स्ट्रा 4 महीनों का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री मिलेगा। उसके बाद क्लास 11 की बात की जाए तो क्लास 11 के लिए मिशन फाइनल एग्जाम 22 क्रैश कोर्स फॉर PCMB ये बैच लेकर आया है अनअकैडमी। तो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन क्लास 11th में है इस बार, तो उससे सजेस्ट कीजिएगा इस बैच में एनरोल करने के लिए। यहाँ पर PCMB की साइंस वालों की खास तैयारी कराई जाएगी। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सबका लिंक नीचे है। आप किसी भी बैच में एनरोल करते हो तो प्लीज़ हमारा कोड SMS यूज़ करना 10% डिस्काउंट के लिए। आगे चलते हैं वीडियो में। आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला है डिफ्रेंशिएट, उसमें 2 है, माइटोसिस एंड मियोसिस, इसके बीच का अंतर लिखना है। तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही सेल डिवीज़न का एक टाइप है। माइटोसिस में इक्वेटोरियल डिवीज़न होता है सोमेटिक सेल में, एंड मियोसिस में रिडक्शनल डिवीज़न होता है जर्म सेल्स में, यानी कि 1 से 2, 2 से 4 ऐसा बनते जाता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो माइटोसिस है वो सोमेटिक सेल में होता है, मियोसिस जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स यानी कि स्पर्म और एग, एंड उसके बाद की जितनी भी सेल है सोमेटिक सेल, मतलब दूसरी जो सेल है उसमें होता है माइटोसिस। ये मेन डिफरेंस है। देन अगला है एनाफेज़ 1 एंड एनाफेज़ 2। सो एनाफेज़ 1 में होता है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड एनाफेज़ 2 में सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो पहले होता है जो क्रोमोसोम होते हैं होमोलोगस, समान क्रोमोसोम, सेम शेप के, सेम स्ट्रक्चर के, जो भी हैं, सेम जिसका फंक्शन होता है, ऐसे जो क्रोमोसोम है उनका डिफ्रेंशिएशन एनाफेज़ 1 में होता है। देन एनाफेज़ 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है।
देन सी है मेटाफेज 1 एंड मिटोटिक मेटाफेज। सो देखो दोनों ही मेटाफेज है, लेकिन मेटाफेज 1 जो है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम पेयर्स आर अरेंज इन इक्वेटोरियल प्लेट। मिटोटिक मेटाफेज में क्रोमोसोम अरेंज इन इक्वेटोरियल प्लेट। सो मेटाफेज 1 में 2 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम यहाँ पर देखो पेयर्स दिया गया है और मिटोटिक वाले में सिर्फ क्रोमोसोम ही दिया गया है, तो मिटोटिक वाले में एक ही क्रोमोसोम का डिफ्रेंशिएशन होता है। डी है जाइगोटिन एंड पकाइटिन। सो जाइगोटिन सेकेंड स्टेज है प्रोफेज 1 का, वहीं उसके अगले वाला स्टेज है पकाइटिन, यानी कि थर्ड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। देन सेकंड क्वेश्चन है राइट सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सो मियोसिस से क्रॉसिंग ओवर होता है जिससे हमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है, इसलिए ह्यूमन का जो चाइल्ड होता है सेम टू सेम उसकी तरह नहीं दिखता है, अलग दिखता है। देन हेप्लॉइड सेल आर एदर स्पोर्स और गैमेट, यानी कि गैमेट्स मिलता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। देन थर्ड है गैमेट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यही सिग्निफिकेंस है मियोसिस का, जिससे कंटिन्यूटी है ह्यूमन लाइफ की और जितने भी वेरिएशंस है वो बढ़ते जाते हैं, सेम टू सेम चाइल्ड नहीं होता है ह्यूमन में और एनिमल्स में भी। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है व्हाई शुड मियोसिस 2 अकर व्हेन अ रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर हैज ऑलरेडी अकर इन मियोसिस 1। सो मियोसिस 1 हो जाता है लेकिन फिर भी मियोसिस 2 क्यों होता है, क्योंकि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर रिडक्शन हो जाता है, बट मियोसिस 2 होता क्यों है ये आपको लिखना है यहाँ पर। तो मियोसिस 1 सेपरेट दी होमोलोगस क्रोमोसोम, मियोसिस 2 सेपरेट दी क्रोमोसोम टू अटेन हैप्लॉइड स्टेट इन ईच ऑफ द 4 डॉटर सेल। देन क्रॉसिंग ओवर आपको लिखना है कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। तो क्रॉसिंग ओवर यानी कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है यानी कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, उसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, क्रॉसिंग ओवर से हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। उसके बाद पांचवा एक क्वेश्चन है एनलिस्ट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 के स्टेजेस कौन से हैं, तो उसका है लिप्टोटिन, पकाइटिन, डाइकाइनेसिस, जाइगोटिन एंड डिप्लोटिन। ये टोटल 5 स्टेजेस हैं आपके प्रोफेज 1 के। देखो ये जो प्रैक्टिकल है अभी हमने देखा, ये प्रैक्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल नहीं है, एक्चुअली एक्टिविटी है। इसमें क्या होगा, आपको कुछ डायग्राम वगैरह दिखाई जाएंगी, देन एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये कौन सा स्टेज है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेज आता है, उसके बाद अगला कौन सा है, ये सब पता होना चाहिए। ये वाला जो एक्टिविटी आज हमने देखा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस यही था आज का वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ये रही इंस्टाग्राम आईडी। आपको कुछ डाउट हो तो सिंपली वहाँ पर मुझे मैसेज करना। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। वीडियो पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।